अब सवाल खड़ा हो गया बड़ा जटिल के राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। आओ सुनते हैं। मैंने जब शास्त्र पढ़े, मैंने जब रामचरितमानस पढ़ी और जब मैंने पढ़ा, संतों के चरणों में बैठा, तो मेरे मन में ऐसा आया, मुझे लगा कि ये कारण है। तो जो मुझे गुरुजनों ने बताया, जो मैंने पढ़ा, जो मेरी समझ में आया, वो मैं आपको समझाता हूं। राम ने छिपके क्यों मारा बाली को? सवाल यही है ना। कई बार ये समाज में सवाल खड़ा होता है कि राम ने बाली को छिपके क्यों मारा। क्यों ये सवाल खड़ा है कि नहीं? युगों बाद भी ये सवाल खड़ा है कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। अब मैं उत्तर दे दूं तो सुनो। बात ऐसी है कि राम ने सुग्रीव से की मित्रता। राम ने सुग्रीव से क्या कर ली? जोर से, मित्रता। अच्छा, राम और सुग्रीव की मित्रता कराई किसने? किसने? झाड़ी वाले हनुमान जी ने। भाई, राम की और सुग्रीव की मित्रता किसने कराई? हनुमान जी ने कराई। हनुमान जी ने मित्रता करा दी। और मित्रता कैसी? जो ना मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। रामचरितमानस में लिखा है इसी प्रसंग में कि मित्र कैसा हो? जो मित्र के दुख से दुखी हो और मित्र के सुख से सुखी हो, वही ना मित्र है। अच्छा, राम जी ने अपने मित्र से पूछा, सुग्रीव तुम यहां जंगल में क्यों रहते हो? तुम्हारी पत्नी कहां? तब पूरी मैं दानव की कथा सुना दी। सुग्रीव ने कहा कि एक राक्षस आया, मेरे भैया बाली को ललकारा, मेरे भैया बाली उसके पीछे भागे, वो एक गुफा में चला गया। भैया बोले कि 15 दिन तक इंतजार करना, मैं 15 दिन बाद उस राक्षस को मारकर आऊंगा। लेकिन मैं 1 महीने तक इंतजार किया, बाली उस गुफा से नहीं निकले, तो मुझे लगा कि मेरे भैया को बाली ने मार दिया। और मैंने उस गुफा के दरवाजे में एक पत्थर की शिला, पत्थर रख दिया। और जब मैं किष्किंधा आया तो किष्किंधा के लोगों ने मेरा राज्य अभिषेक कर दिया और मुझे राजगद्दी पर बिठाया। और जैसे ही मैं राजा बना तो भैया बाली आ गए और भैया बाली ने मुझे खूब मारा। मेरी एक ना सुनी, मैं कहता रहा पर वो ना सुने। इतना मारा कि प्रभु मैं मरने वाला था। तब मैं भाग करके यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पे आ गया है। ऋष्यमुख पर्वत में आ गया और यहां आया तो ये श्राप के कारण बाली नहीं आता। यहां एक संत जी ने श्राप दिया कि तू यहां जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो मैं यहां बच गया, वरना ये मार डालता मुझे बाली। राम जी ने कहा, राम 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 सुग्रीव, तुम्हारे भाई ने तो बड़ा अत्याचार किया। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में गलती किसकी थी? उत्तर दो। सुग्रीव और बाली की लड़ाई में गलती किसकी थी? सुग्रीव की या बाली की? उत्तर। मैया क्या बोलती तू? क्या उत्तर है? सुग्रीव और बाली की लड़ाई में किसकी गलती थी? हैं? अच्छा भैया बताओ, भैया दादाजी बताओ, कौन गलत है? कौन? बाली। बाली की गलती है। क्या गलती है? बाली की गलती यह है कि उसने सुग्रीव की एक ना सुनी, जबकि सुग्रीव से बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन इंतजार करना। लेकिन बेचारा सुग्रीव कितने दिन इंतजार किया? 1 महीना। अब सुग्रीव ने तो बेचारे ने 1 महीना की, उसे लगा कि मर गया होगा। और जब मर गया तो वो आया तो उसे जबरदस्ती राजा बना दिया। मारने के पहले एक बार सुग्रीव को, अब बाली को सुग्रीव का पक्ष तो सुनना था ना। नहीं ना, नहीं सुना तो लड़ाई हो गई। आज भाई भाई की लड़ाई केवल इसलिए होती है कि एक पक्ष सुना जाता है, दूसरा पक्ष सुना ही नहीं जाता, इसलिए लड़ाइयां होती हैं। आज भी ये सुग्रीव बाली की लड़ाइयां खत्म नहीं हुई। आज भी भाई भाई के झगड़े इसी बात पर हैं कि एक भाई अपनी बात कह देता है, एक भाई बोला कि तू गलत है। अरे भाई, आप एक बार उसका पक्ष तो सुनो कि वो गलत कैसे है। वो अपनी सफाई में भी तो कुछ कहना चाहेगा। हो सकता है कंफ्यूजन हो, गलत फहमी हो। क्यों जी? लड़ाइयों में कई बार गलत फहमियां होती हैं कि नहीं? हाँ या ना? होती है ना। तो सुनो, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में क्या हो गया? गलत फहमी। अच्छा, अब जब राम ने पूरी कथा सुनी,
सुग्रीव ने रोते हुए कहा कि मुझे लात मार के निकाल दिया और मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया। तब राम जी को गुस्सा आया। राम जी ने कहा, बाली सुग्रीव सुन सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबर ही प्राण। हे सुग्रीव, अच्छा राम ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण। हे सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा, एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा राम ने क्या कर ली? सुग्रीव के सामने बाली को मारने की जोर से प्रतिज्ञा कर ली। राम ने वचन दे दिया, सुग्रीव मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। हो गया। अब चलते हैं आगे। अब जब राम आगे गए तो राम जी देखे कि सुग्रीव और बाली की लड़ाई चल रही है। सुग्रीव बाली लड़ रहे हैं दोनों युद्ध। राम जी को लगा कि यदि मैं सामने चला गया बाली के, और यदि राम जी बाली को सामने से मारते तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। क्या? यदि राम जी खड़े हो जाते बाली के आगे तो बाली क्या करता? तुरंत दौड़ के राम जी की शरण में चला जाता, क्योंकि राम की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी। भाई बाली राम से लड़ता क्यों, ये तो बताओ। बाली राम से, उसकी दुश्मनी सुग्रीव से है, बाली राम से क्यों लड़ता? तो जब राम जी बाली को मारने सामने जाते तो बाली सबसे पहले राम की शरण में जाता, और शरण में जाता तो राम जी क्या करते? सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। राम जी कहते हैं कि शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। राम जी कहते हैं कि जो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्रबद लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। कितना भी बड़ा पापी हो, राम जी का वचन है कि यदि मेरी शरण में कोई आएगा तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। यदि राम की शरण में बाली आता तो राम जी बाली को क्षमा कर देते कि नहीं? सवाल आपसे, उत्तर दो। यदि राम जी की शरण में बाली आता तो राम जी बाली को क्या करते? क्षमा। और यदि क्षमा कर देते तो फिर राम मारते ना मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव को जो वचन दे चुके हैं उस वचन का क्या होता? कि सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण। अब आप लोग बताओ कि राम जी यदि सामने से मारते बाली को और बाली शरण में आता तो शरण में आए हुए को भी नहीं मारना, यह भी राम का वचन है कि मैं शरण में आए हुए को कभी नहीं मारता। अब राम जी नहीं मारते बाली को तो सुग्रीव क्या बोलता? कि राम ने तो मेरे को धोखा दे दिया, बोला था कि बाली को मारूंगा, बाद में नहीं मारा। तो राम पर सुग्रीव क्या लगाता? कलंक लगाता, धोखे का, मित्र को धोखा देने का कलंक लगाता सुग्रीव। यदि राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव नहीं बोलता? बोलो हाँ या ना, बोलता कि नहीं? इसलिए अब राम जी हो गए धर्म संकट में। राम जी पर दो आरोप लगने हैं। एक आरोप ये, यदि राम बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव आरोप लगाएगा कि आपने मुझे वचन दिया था कि बाली को मारूंगा, नहीं मारा, आपने तो बाली से हाथ मिला लिया, क्योंकि उसकी शक्ति ज्यादा थी। राम पर तमाम आरोप लग जाते। या दूसरा आरोप लगेगा, अब राम जी ने सोचा क्या करूं, सामने से मारता हूं तो शरण में आता, इसलिए राम जी ने कहा छिपके ही मारता हूं, छिपके मारूंगा, ये शरण में नहीं आएगा। फिर राम जी के अंदर सवाल आया कि यदि मैं छिपके मारता हूं तो लोग कहेंगे कि राम ने छिपके क्यों मारा। तब राम जी बोले कि दुनिया यही तो कहेगी कि छिपके क्यों मारा, कम से कम मित्र को धोखा देने का आरोप तो नहीं लगेगा राम पर। इसलिए एक आरोप से बचना था और दूसरे आरोप से बच नहीं सकते थे राम जी। तो राम जी, अब ये बताओ कि दोनों आरोप तराजू पे रखे जाएं। एक आरोप सुग्रीव लगाता कि राम ने धोखा दे दिया, और एक आरोप ये कि राम जी ने छिपके क्यों मारा। यदि तराजू में दोनों आरोप रखे जाएं तो बताओ किस आरोप का पलड़ा भारी था? उत्तर दो, ब्रजवासी हमारे उत्तर देंगे। किस आरोप का पलड़ा भारी था? बोलो, कौन सा? धोखा।
सुग्रीव को वचन दे चुके थे तो पूरा करना था, नहीं करते तो धोखा का आरोप लगता। तो राम जी को कोई धोखेबाज ना कह सके। लेकिन लोग तो ये कहेंगे छिपके क्यों मारा, तो कहते रहे भाई राम जी ने तो कह दिया ना कि ताही वधे कछु पाप ना होई। जिसने पराई स्त्री के साथ दुराचार किया है उसे आगे से मारो, पीछे से मारो, ऊपर से मारो, नीचे से मारो, बस मारो। उनको मारना ही धर्म है, उनको मारना ही, बोलो